हेलो प्यारे मेरे दोस्तों, आज की करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में। दोस्तों, इस क्लास को मिस न करना, क्योंकि हम टॉपिक के साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी हम आपको बारीकी से पढ़ेंगे, जो आपको याद करने में दिक्कत होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और माता पिता का आशीर्वाद होगा। दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को भी। तो जय हिंद, जय भारत। शुरुआत करते हैं 1 अप्रैल 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले है दोस्तों हमारा 1 अप्रैल। क्या है 1 अप्रैल? जो है हमारा 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? 1 अप्रैल को कौन सा दिवस? उत्कल दिवस। कौन सा दिवस? उत्कल दिवस दोस्तों मनाया जाता है। याद हो गया? उत्कल दिवस, जो ओडिशा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके? ओडिशा। ओडिशा राज्य की स्थापना या गठन कब हुआ था? 1936 को। ध्यान रखना, 1936 को ओडिशा राज्य का गठन हुई थी। तो उत्कल दिवस 1 अप्रैल, उड़ीसा की स्थापना 1936। 4 अप्रैल को दोस्तों राष्ट्रीय खदान दिवस। 4 अप्रैल को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय खदान दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बारूदी सुरंगों के खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। 4 अप्रैल को लोगों को जागरूक करने के लिए किसके प्रति? जो खदान होती है उसके प्रति। जो किसकी खदान? बारूदों से। बारूद जो होती है, बारूद से फटेगी तो वहाँ लोगों को गंभीर चोटें या किसी घटना घटित ना हो, इसके प्रति दोस्तों। 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया था दोस्तों? 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय वाला, वो अंतर्राष्ट्रीय वाला दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय और ये राष्ट्रीय, ठीक है ना? तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय याद रखना, ध्यान रखना। तो राष्ट्रीय दिवस जो मनाता है समुद्री दिवस, जो भारत के समुद्री व्यापार, किसके? समुद्री व्यापार और वाणिज्य को समर्पित है। क्या? 5 अप्रैल। 5 अप्रैल, ठीक है, याद हो गया। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य। हम मान लो कि विश्व स्वास्थ्य, मान लो पूरा विश्व स्वस्थ रहे। 7 अप्रैल को ये क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मनाया जाता है। ध्यान रखना, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस किसके द्वारा? विश्व WHO के द्वारा मनाया जाता है। 11 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया था दोस्तों? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। जो राष्ट्रीय सुरक्षित माताओं के स्वास्थ्य और देखभाल के लिए दोस्तों 11 अप्रैल, ठीक है जी। 12 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान। मान लो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष में गया, उसके लिए मनाया था। कब ये दिवस? 12 अप्रैल को। आज ही के तो 12 अप्रैल 1961 को, 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन की पहली अंतरिक्ष यात्रा की मदद में याद में मनाया जाता दोस्तों, ठीक है। याद हो कितने? 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस मनाया था 1919। दोस्तों, आज ही के दिन याद करो वो कुर्बानी जो हमारे हिंदुस्तान के उन वीर जवानों ने एकत्र होकर अंग्रेज़ों का डट के सामना किया और अंग्रेज़ों ने गोलियों से उन्हें छल्ली कर दिया दोस्तों। इसकी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड, आज ही के दिन दोस्तों क्या था कि जलियांवाला स्मृति दिवस मनाया था। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती, भारतीय संविधान के निर्माता और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन्म दिवस है, जिसे समानता के रूप में भी जाना जाता है। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग और 14 अप्रैल दोस्तों अम्बेडकर जयंती या समानता दिवस। इतना याद हुआ। जलियांवाला बाग और अम्बेडकर जयंती आपको आज शाम को इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। कितने बजे मिलेगा? शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर, चैनल पर हमारे। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने करंट अफेयर की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सैन्य अभ्यास साइक्लोन 4 किन दो देशों के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों? सुनना, साइक्लोन 4 किन देशों के बीच कैसा है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ABCD आपके 4 ऑप्शन दोस्तों। तो भारत और इजिप्ट या मिस्र के बीच यह साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। स्थान कौन सा है? अंशांश दोस्तों स्थान है जो मिस्र में पड़ता है। इस
मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। ये अफ्रीका और अरब दुनिया का सबसे बड़ा शहर भी है। कौन सा? काहिरा। काहिरा ये दुनिया का सबसे, अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, जो 1000 मीनारों का शहर भी कहा जाता है। किसको? काहिरा को दोस्तों। यह 9 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 तक यह सैन्य अभ्यास चलेगा दोस्तों। ये चौथा संस्करण है दोस्तों। भारत और मिस्र के बीच कौन सा संस्करण है? चौथा है दोस्तों। भारतीय दल विशेषज्ञ दलों के बीच इस 25 सदस्य इसमें सम्मिलित हैं। यह एक वार्षिक अभ्यास है। कौन सा? वार्षिक अभ्यास है। बारी बारी दोनों देशों में होता है। ये पहला संस्करण कब हुआ था? जनवरी 2023 में राजस्थान में यह पहला संस्करण हुआ था। कितना पूछिएगा दोस्तों आपको क्वेश्चन? ये कौन से स्थान पर हो रहा है? तो अच्छा से स्थान पर कहाँ हो रहा है? मिस्र, इजिप्ट में हो रहा है। सही है। और कौन सा संस्करण? चौथा है। पहला संस्करण कब हुआ था? जनवरी 2023 में। कहाँ हुआ? राजस्थान जैसलमेर के। याद हो गया दोस्तों। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम। अप्रैल 2026 में भारत की कौन सी एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल करने वाली पहली कंपनी बन गई है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें। तो आपका राइट आंसर सी है दोस्तों। राइट आंसर कौन सा आपका? सी। आप यहाँ देख सकते हो फोटो में। अच्छा, इसका पूरा हम थोड़ा विवरण पढ़ेंगे अच्छी तरह से। इसकी स्थापना कब हुई थी? अमूल की स्थापना 14 सितंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 14 सितंबर 1946 को अमूल की स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे? श्री भुवनदास कृषि भाई पटेल के द्वारा इसकी स्थापना हुई। अच्छा, मार्गदर्शक या मान लो सलाह किससे ली थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसका मुख्यालय क्या है? आनंद, गुजरात में अमूल का मुख्यालय दोस्तों। अच्छा, ये अमूल की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? ठीक है ना, ये इतना याद हो गया। श्वेत क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? ये श्वेत क्रांति से जुड़ा दूध की पूर्ति हर व्यक्ति, हर घर तक पहुंचाने का काम, यही श्वेत क्रांति का एक जरिया था दोस्तों। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्होंने अमूल को वैश्विक स्तर तक पहुंचाया दोस्तों। अमूल की टैगलाइन क्या है दोस्तों? अमूल की टैगलाइन कैसी है दोस्तों? अमूल की टैगलाइन क्या है? द टेस्ट ऑफ इंडिया। द टेस्ट ऑफ इंडिया। दूध दिवस कब मनाया जाता है? दूध दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखो, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। दूध दिवस कब मनाया जाता है या दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। किसके दिवस पर? डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर। अमूल दूध की टैगलाइन क्या है? द टेस्ट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 13 जनवरी 1900 किसकी? ऑपरेशन फ्लड की। ऑपरेशन फ्लड की 13 जनवरी 1970 को हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इसकी जिम्मेदारी दी थी, ऑपरेशन फ्लड की या श्वेत क्रांति की। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा यह शुरू किया गया था कार्यक्रम। उद्देश्य क्या था? दूध उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण आय में वृद्धि, किसानों को सशक्त बनाना, उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दूध उपलब्ध कराना। दोस्तों, इसका उद्देश्य ये था। शुरुआत 1917 में हुई थी NDDB के द्वारा। 1998 तक भारत ने अमेरिका को पछाड़कर दुनिया में नंबर 1 स्थान हासिल कर दिया दूध उत्पादन। दोस्तों, श्वेत क्रांति है क्या चीज़? श्वेत क्रांति हर एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। भारत में दूध के उत्पादन किसके? दूध के उत्पादन भारी वृद्धि कर देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाए गए व्यापक अभियान को श्वेत क्रांति ही कहा जाता है। समझ में आ गया? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? ए आशा भोसले, बी कैलाश सत्यार्थी, सी अमिताभ बच्चन, डी ए रहमान। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर डी आपका बी राइट आंसर दोस्तों। देख सकते हो ये आपके कैलाश सत्यार्थी। चलो इनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पहली बार किसे मिला था? प्रधानमंत्री जी को 2022 को मिला था और 2026 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है दोस्तों। यह पुरस्कार 24 अप्रैल को दिया जाता है दोस्तों।
क्यों दिया जाता है? मास्टर दीननाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर दिया जाता है दोस्तों। यह केवल यह संगीत के लिए नहीं दिया था, बल्कि राष्ट्र संगीत के साथ साथ राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के लिए भी दिया जाता है दोस्तों। याद हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 7 अप्रैल, 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, तो 15 अप्रैल। तो आपका राइट आंसर सी है। आपको कौन सा राइट आंसर दोस्तों? सी राइट आंसर आपका दोस्तों, सी ध्यान रखना। अंतरिक्ष युग की शुरुआत का जश्न क्यों मनाया जाता है? देखो ये क्या है, अंतरिक्ष युग की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है इस दिन 12 अप्रैल को। प्रथम मानव उड़ान 12 अप्रैल 1961 को हुई थी। प्रथम उड़ान कब हुई थी? 12 अप्रैल 1961 सोवियत संघ द्वारा। अब रूस जो कहा जाता है उसको, कि यूरी गागरिन अंतरिक्षयान, जो यूरी गागरिन थे, और अंतरिक्षयान कौन सा था? बोस्टोक और यूरी गागरिन पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने वाले पहले इंसान बन गए दोस्तों। ठीक है, याद हो गया। हाल ही में चर्चा में रही पुनात सांगचू जल विद्युत परियोजना भारत के सहयोग से किस देश में संचालित है? पुनात सांगचू योजना जल विद्युत कैसी है? जल विद्युत योजना कहाँ पर की गई है दोस्तों? ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी म्यांमार। तो आपका राइट आंसर कौन सा? बी भूटान में। यह एक नदी है, पुनात सांगचू नदी है के ऊपर यह रन ऑफ द रिवर परियोजना है। कुल क्षमता 1200 मेगावाट की है। इसमें आपका 200 मेगावाट की कुल 6 टर्बाइन इकाइयों का शामिल किया गया है दोस्तों। यह परियोजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण है दोस्तों। हाल ही में 13 अप्रैल 2026 को में किस प्रतिष्ठित गायिका का 92 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया दोस्तों? ए लता मंगेशकर, बी आशा भोसले, सी के.एस. चित्रा, डी कविता कृष्णमूर्ति। तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी आपका राइट आंसर लता आशा भोसले। आप देख सकते हो फोटो में। जन्म इनका हुआ था 8 सितंबर 1933 को, सांगली महाराष्ट्र में हुआ था। दुनिया के सबसे अधिक गाने का रिकॉर्ड करने की कलाकार के रूप में ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको शामिल किया गया दोस्तों। भावभीनी श्रद्धांजलि, सुरों की मलका आशा भोसले जी का निधन संगीत जगत के लिए अभूतपूर्व क्षति है। उनकी मधुर आवाज और अनगिनत गीत हमेशा हमारे दिलों में गूंजते रहेंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं दोस्तों। कभी चंचल हवासी, कभी गहरा सुकून है, उनकी आवाज में बजता संगीत का जुनून है। हजारों सुर सजे उनकी एक ही मुस्कान में, आशा जी जैसा कोई नहीं इस सारे जहां में। उत्तर प्रदेश की पहली वैदिक पंचांग आधारित विक्रमादित्य घड़ी हाल ही में कहाँ स्थापित की गई है दोस्तों? ए अयोध्या, बी मथुरा, सी वाराणसी, डी प्रयागराज। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका वाराणसी है। आपको ये देख सकते हो, इसमें इस तरह से आपको स्थापित की गई है। यह घड़ी वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में लगाई गई है। खासियत यह घड़ी न केवल समय बताती है, बल्कि वैदिक पंचांग के अनुसार मुहूर्त, तिथि और नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति का सटीक गणना भी करती है। भारतीय मानक समय IST के साथ साथ वैदिक समय भी प्रदर्शित करती है दोस्तों।